ये फ़ोटो देख के तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में कब बात करने वाले हैं। इसकी वजह से हमारा जो U010A का कोड आता है, U010A और एक आता है P0400 और P0400 तब भी आता है जब हमारा एयर का कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, टर्बो डैमेज हो जाता है, तब भी एरर आता है। और जो हमारा अगर वो सही है तो उनकी वजह से हमारा ये जो बताने वाला हूँ उनका भी फॉल्ट होता है। फर्स्ट हमें ये रॉकेट कनेक्टर चेक करना है, इसकी कोई पिन विन तो बेंड नहीं है, पुश तो नहीं है अंदर की तरफ, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअली फ़ोटो में। और इसमें इस तरफ से कोई कनेक्टर है, ये इसमें थोड़ी स्प्रिंग टाइम होल होती हैं, स्प्रिंग सी लगी होती हैं इस साइड में, तो इनको भी चेक करना है आपको, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है। और हमारी जो इंजन हार्नेस होती है, कोई एरर आता है तो आप इसको ज़रूर, इंजन हार्नेस की जो कनेक्टर होता है ये बैक साइड में पुश हो जाती है पिन की वजह से, और इनको भी आपको चेक करना है। बैक साइड से कवर हट जाता है इसमें, उसको हम ज़रूर दिखाएंगे किसी वीडियो में आपको। तो नेक्स्ट हमें देखना है U010A का फर्स्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा रॉकेट कनेक्टर है जो इंजन के ऊपर टॉप पे लगा होता है, और ये हमारा इंजन हार्नेस का कनेक्टर है। तो इसमें पिन होती है हमारी, पिन 45 और 50। तो 50 जैसे हमारे यहाँ पे पिन ये हमारे जो यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है उस पर पिन के जो नंबर है नोटेड होते हैं, आप देखना कभी भी। तो जैसे 50 है तो यहाँ पे 45 ये है, तो इसके ऊपर ये है 50। तो 50 को हमें सी से चेक करना है मल्टीमीटर से कि वहाँ पे जो कंटिन्यूटी वो ठीक है कि नहीं, कंटिन्यूटी। तो 50 को चेक करना है, तो 50 है, जैसे कि 50 हमें डी में चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45 to 15 इंटरकनेक्टर हार्नेस प्लग अबव द इनलेट मैनिफोल्ड थ्रो पिन सी एंड डी। तो सी और डी में चेक करना है। और जो हमारी जो रॉकेट कनेक्टर है वो अच्छे से फिटेड होना चाहिए, अगर फिटेड नहीं होगा तो या तिरछा होगा तो इस पर मार्किंग होती है, वो मार्किंग बिल्कुल मैच करनी चाहिए हम, और अच्छे से इंगेज होना चाहिए। और हमारे जो EGR एक्चुएटर है जो उसकी 12 वोल्टेज होनी चाहिए पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में ग्राउंड होना चाहिए। तो इसको रेगुलरली आपको वेरीफाई करना है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई आपको डैमेज लग रहा है तो ये कुछ फॉल्ट हैं इंजन में जो आपको देखने हैं। और जो U010A और P0400 एरर है, इसको 4 सेंसर काम करते हैं। किसी का एलिमेंट खराब, कोई वैल्यू ख़राब है तो आपको सर्विस मास्टर से ज़रूर चेक करना है। सर्विस मास्टर सारी वैल्यू आपको दिखा देता है। तो किसी भी वैल्यू फॉल्ट ही है या उसकी जो हमें टॉलरेंस दी हुई है, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ठीक नहीं है तो उसका एरर हो सकता है। जैसे EGR एक्चुएटर है हमारा 60% होना चाहिए, ये 60% ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए। और जो TMF सेंसर है उसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में 300 किलोग्राम पर ओवर के आसपास होनी चाहिए ऑन लोड पे, फुल लोड पे। एग्जॉस्ट प्रेशर है जैसे हमारा 200 के समथिंग होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपको याद करनी होंगी। और जैसे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, इसका फॉल्ट दिखा रहा है अच्छे से, जो उसकी रीडिंग होती है एक डंडे से लेवल होते हैं ना, तो वो लेवल ठीक होने चाहिए। सर्विस मास्टर में 95 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए टेम्परेचर, उससे कम है तो उसका फॉल्ट है और नहीं है, सॉरी। तो कुछ EGR वाल की जो वो है तो उसको ये भी कंट्रोल करते हैं। TMF सेंसर, मैप और एग्जॉस्ट प्रेशर। अगर कोई इनका एरर ज़रूर आता है मशीन में, वो माल फंक्शन के साथ चेक इंजन लाइट दिखा देता है, तो इन बातों का ज़रूर याद रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेटर वीडियो बना के दें, लेकिन आपको जैसे पता ही है कि चलो छोड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।